नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एचवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, ये आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर ले लेते हैं यहाँ पर महेंद्रगढ़ कनीना ब्लॉक से। बताते दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का 5 महीने का बकाया वेतन जारी कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर धन्यवाद किया है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी का। तो साथियों ये जो कर्मचारी हैं परेशान थे, 5 महीने से इनका जो है वेतन बकाया था लेकिन जारी नहीं हो रहा था। तो चुनाव से पहले ये कर्मचारी पहुंचे हुए थे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के पास। तो अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही सभी चीजें संपन्न हुई और यहाँ पर मंत्री साहब ने जो है एक्शन लिया, तो यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का 5 महीने का वेतन जारी कर दिया गया, जिसे कर्मचारी यहाँ पर धन्यवाद करने पहुंचे हुए थे और जो है आभार जता रहे थे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आरती राव जी का कि इनका जो 5 महीने का वेतन है वो जारी करवा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर साथियों एक चौंकाने वाली अपडेट है। निरीक्षकों को 35 साल पहले पढ़ाने वाले अनुदेशकों को राहत मिलेगा बकाया। तो साथियों यहाँ पर 35 साल पहले जो अनुदेशक लगाए गए थे, जो निरीक्षरों को पढ़ाते थे या फिर स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पढ़ाते थे, हालांकि इनको 1990 में शिक्षा विभाग ने हटा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों जो है कार्रवाई करते हुए कोर्ट के ऑर्डर पर इनको जो है राहत दी गई है और इनका जो बकाया वेतन रहता था वो जारी करने के आदेश दिए गए हैं और एक कमेटी गठित कर दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। उनके डॉक्यूमेंट चेक करके दोस्तों इनको जो बकाया इनका रहता है वो जारी किया जाएगा 35 साल के बाद। आप लोग सोच सकते हैं 35 साल के बाद कितने साथियों के पास इसका जो है अपना रिकॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर उनकी एज कितनी होगी। आप लोग थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, 35 साल तो ये संघर्ष के लिए ही है। अब जब वो पढ़ा रहे थे 1990 में तो उनकी एज भी जाहिर ही बात है 20 प्लस ही होगी सभी की। तो ये सारे के सारे जो कैंडिडेट है कम से कम 55-60 साल के आसपास मिलेंगे, 50 साल के आसपास मिलेंगे। तो अब इनको दोस्तों जो है कोर्ट के माध्यम से राहत मिली है और इनका जो बकाया बनता है वो जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। चलो इतने साल बाद राहत मिली है, लेकिन एक राहत तो मिली ही है। इसके बाद यहाँ पर हिसार से देख लेते हैं। होमगार्ड पद पर बहाली और पुनः नियुक्ति तक के लाभ देने के आदेश। तो यहाँ पर भी एक कर्मचारी को, होमगार्ड को साथियों राहत मिली है कोर्ट के माध्यम से। बता दें दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पर एक होमगार्ड थे जो 2015 में लगे थे, लेकिन क्या हुआ ड्यूटी पर परेड के दौरान दोस्तों वो नहीं पहुंच पाए, चाहे वो किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाए होंगे, तो उनको हटा दिया गया था बगैर किसी नोटिस के। तो उन्होंने यहाँ पर कोर्ट का दोस्तों जो है रास्ता चुना और कोर्ट ने अब आदेश दिए हैं वे इनको जो है बहाल किया जाए और पुनः नियुक्ति तक के लाभ दिए जाएं। तो यहाँ पर कर्मचारी की जीत हुई है, इस होमगार्ड साथी की जीत हुई है कोर्ट में और इनको सारे के सारे लाभ अब मिलेंगे जो भी रुके हुए थे। और चंडीगढ़ से देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे प्रशासन ने 497 कैटेगरी में बढ़ाया है डीसी रेट 1 अप्रैल 2024 से लागू। तो दोस्तों हमने इस पर पहले वीडियो बनाई थी आज मॉर्निंग में और बहुत सारे साथी जो कमेंट करे थे कि ये जो खबर है वो पुरानी खबर है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे चंडीगढ़ भास्कर 5/11/2024 आज की डेट का ये न्यूज़पेपर है, इसी से ली गई है। तो यहाँ पर दोस्तों 497 कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं डीसी रेट पर काम करें चंडीगढ़ में, उनका डीसी रेट संशोधित कर दिया गया और इसका लाभ इनको मिलेगा, जिसमें 1600 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का दोस्तों इनको इजाफा होता हुआ नजर आएगा इनके वेतन में। तो डीसी रेट कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यहाँ पर चंडीगढ़ से ये अपडेट है आज की ही। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हिसार से देख लेते हैं। वेतन नहीं दिए जाने पर गरजे जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने भले ही दीपावली से पहले वेतन जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन बहुत सारी जगह पर अभी तक भी दोस्तों कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है। तो कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर देखने में आया है। जन स्वास्थ्य विभाग मंडल नंबर 1 में कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी विरोध स्वरूप यहाँ पर दोस्तों पहुंचे हुए थे और अपनी गेट मीटिंग की है। तो यहाँ पर कर्मचारियों का आरोप है कि इनको वेतन जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार के आदेश थे दीपावली से पहले वेतन जारी कर दिया जाए। लेकिन दीपावली जा चुकी है, आप लोगों को पता है आज 5 तारीख है, तो 5 तारीख होने तक भी इनकी सैलरी अगर नहीं आई है तो यहाँ पर कोई ना कोई लापरवाही तो हुई है। हालांकि कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए, गेट मीटिंग को देखते हुए कार्यकारी अभियंता ने इनको जो है बातचीत के लिए एक जो शिष्टमंडल को बुलाया गया और इनको जो है आश्वासन भी दिया गया, लेकिन 5 तारीख होने के बावजूद भी इनकी सैलरी नहीं आई है। तो ये बहुत ही गलत बात है। जब आदेश हो चुके हैं तो बावजूद उसके इनकी सैलरी आ जानी चाहिए थी अभी तक। यमुनानगर से देख लीजिए, नौकरी पर संकट मंडरा रहा, अब यूनियन मंत्री से करेंगे मुलाकात। दोस्तों यहाँ पर
यूनियन मंत्री से मुलाकात की गई है। कर्मचारियों के द्वारा भारतीय मजदूर संघ से संबंधित दोस्तों ये कर्मचारी हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया है कि उनको दोस्तों ये कहा जा रहा है मौखिक रूप से कि जैसे ही नए कर्मचारी आएंगे तो उनकी नौकरी पर खतरा हो सकता है नए कर्मचारी आने की वजह से। यहाँ पर बताया गया है वह लिख कर दें, यानी कि कर्मचारियों को ये मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि वो लिख कर दें अगर वो कार्य करते रहते हैं तो भविष्य में वेतन नहीं मांगेंगे, जिससे साफ पता चलता है कि उनकी नौकरी पर संकट है। तो इस वजह से यहाँ पर कर्मचारी परेशान है, दुविधा में है। सबके परिवार है, अगर वह हटे तो रोटी खाने तक का संकट उनके परिवार के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कर्मचारी इसी चिंता को लेकर अपने भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके पास पहुंचे थे और अपनी जो समस्या उनके सामने रखी है। अभी किस तरह से उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से, मौखिक रूप से इनको बोला जा रहा है। चरखी दादरी से ले लेते हैं दोस्तों अगली खबर। यहाँ पर वैसे ये पूरे हरियाणा के लिए ही है। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है साथियों। 1 नवंबर से ये जो है बेरोजगारी भत्ता दोस्तों आप लोगों को पता है हर साल की तरह यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। किस तरह का रजिस्ट्रेशन दोस्तों, जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करवा रखा है और 3 साल जिसके पूरे हो गए हैं, 21 से 35 साल वालों को यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते के लिए अब वो एलिजिबल हो गए हैं, तो वो अपना जो है कार्रवाई कर सकते हैं आगे के लिए। यहाँ पर जिला रोजगार अधिकारी ने ये बताया है। रोजगार विभाग द्वारा पुरानी जो बेरोजगारी भत्ता स्कीम है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये कार्रवाई की जानी है। जिनके 3 साल पूरे हो गए हैं पंजीकरण को, उनको ये भत्ता दोस्तों अब मिलना शुरू हो जाएगा। तो हर साल की तरह से ये दोस्तों इस बार भी लागू हो रहा है। पानीपत से ले लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर मनरेगा में पहली बार ईवी चार्जिंग और आईटी इंडस्ट्री के भी काम जुड़ेंगे। तो दोस्तों जो केंद्र सरकार है वो इस पर काम कर रही है। बता दें दोस्तों आप लोगों को पहले चरण में 10% रोजगार परंपरागत कामकाज से हटकर होगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिस प्रकार से पहले जैसे तालाब की खुदाई थी या फिर पक्के निर्माण थे मनरेगा के तहत, इस तरह के काम करवाए जाते थे, अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कुछ जैसे जो आईटी इंडस्ट्री के काम हैं या फिर जैसे मोबाइल व कंप्यूटर कवर के निर्माण हैं, ईवी चार्जिंग पॉइंट है, उन पर भी रोजगार दिया जाए मनरेगा मजदूरों को। इसकी तरफ काम किया जा रहा है, इसकी तरफ काम को आगे बढ़ाया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। इस पे दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में इसका जो है सफल पायलट प्रोजेक्ट रहा है। 3 पंचायतों में इसको जो है लागू किया गया था। तो यहाँ पर सरकार एक अच्छा कदम उठा रही है भाई। अब कुछ ऐसे काम भी लिए जाएंगे मनरेगा मजदूरों से जो थोड़े से ज़्यादा ग्राउंड लेवल से हटकर हैं, यानी कि जैसे तालाब वगैरह या फिर निर्माण वगैरह के काम से हटकर हैं। तो यहाँ पर ठीक ठाक मतलब कह सकते हैं, इसको अच्छा कदम कह सकते हैं सरकार का, केंद्र सरकार का। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।